1999 का मई महीना और कुछ भारतीय चरवाहे कारगिल की ऊपरी पहाड़ियों पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने लेकर के निकले और जैसे ही वो एक टॉप ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्हें कुछ सैनिक नजर आए। वह सैनिक पाकिस्तानी सैनिक थे जो भारतीय पोस्ट में इंटर कर चुके थे। पाकिस्तानियों का मानना था कि उन भारतीय चरवाहों को कैद कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम इन चरवाहों को कैद करते हैं तो इन्हें अलग से भोजन देना पड़ेगा और हमारे लिए भोजन की उपलब्धता समाप्त हो जाएगी। इस वजह से पाक सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को जाने दिया और ऐसे खबर लगी भारत के पीठ पर खंजर चलाने की। नमस्कार, मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देख रहे हैं आकार IAS यूट्यूब चैनल। आज हम कारगिल दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यूं तो लड़ाई की शुरुआत 3 मई को हुई और 14 जुलाई के आसपास लड़ाई थम गई, लेकिन विजय दिवस की घोषणा की गई 26 जुलाई को और तभी से हम 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या थी कारगिल की कहानी? क्यों कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा? क्यों उस वक्त भारत की सेना ज्यादा सशक्त थी और क्या कारण था कि पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा? और वो कौन से कारण है जो कहा जाता है कि यह अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा के पीछे भारत की पीठ पर खंजर मारने के जैसा था। बात अगर शुरू की जाए तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते धार्मिक आधार पर 1947 में मिली आजादी के साथ बंटवारे के रूप में परिणत हुई और इस दिली बंटवारे के साथ साथ जो सीमा का बंटवारा हुआ वो भी विवादों का केंद्र बना रहा। 1971 में जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान के दिल में चुभने वाली एक दुखती रग थी, जिस पर जब भी बात की जाती विश्व इतिहास पे और भौगोलिक संरचना पर तो पाकिस्तान को तकलीफ होती। ये तकलीफ ही थी जो 1971 से लेकर के 1998 तक लगातार पाकिस्तान के दिलों में बनी रही और जब 1998 में बाघा बॉर्डर पार करके उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कई दिग्गज लोगों के साथ जैसे मशहूर क्रिकेटर कपिल देव, मशहूर शायर जावेद अख्तर और उस वक्त के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ पाकिस्तान की यात्रा पर लाहौर पहुंचे, जहां बस से उतरते वक्त तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और लाहौर समझौता हुआ। इस लाहौर समझौते के तहत ये डिसाइड किया गया कि नियंत्रण रेखा पर पड़ने वाले यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पड़ने वाले एक क्षेत्र जिसको कारगिल कहा जाता है, उस कारगिल के क्षेत्र पर जाड़े के दिनों में चूंकि अत्यधिक ठंड पड़ती है तो दोनों सेनाएं नीचे उतर आएंगी और जैसे ही शीत ऋतु खत्म होगी तो दोनों सेनाएं वापस अपने पोस्ट पर पहुंच जाएंगी। लेकिन 1998 की संधि का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने उस पोस्ट पर कब्जा जमा लिया जिस पर भारत का अधिकार था और वो शीत ऋतु में भी वह जगह छोड़ने पे राजी नहीं हुआ और लगातार भारत के क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाने लगा। देखते ही देखते उसने कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की हड़पने की कोशिश की, लेकिन इसकी खबर चली भारतीय चरवाहों के द्वारा जब वह चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के ऊपर घास चराने के लिए गए थे और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र में देखा और उसकी सूचना भारत के सैनिक को दी और इस प्रकार से भारत का
और पाकिस्तान का यह कारगिल युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में भारत के कई सारे वीर सपूत भी शहीद हो गए, जिसमें विक्रम बत्रा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और अन्य वीर सपूत भी भारत के जो शहीद हुए वो भी बड़े ही गर्व के साथ भारत में आज भी चर्चा के विषय हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यह कारगिल का युद्ध पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बद्र और भारत की तरफ से ऑपरेशन विजय के नाम से चलाया गया था। भारत की सेना इस ऊंचाई वाले स्थान पर जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां पे लगातार डटी रही और अपने शौर्य और साहस के बलिदान के बलबूते भारत की 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान के हाथों नहीं चढ़ने दिया। और देखते ही देखते भारत के सैनिकों के अदम्य साहस के बलबूते 14 जुलाई आते आते लगभग 90 दिनों के इस युद्ध काल में भारत विजय की ओर बढ़ा और 26 जुलाई को आधिकारिक रूप से विजय दिवस की घोषणा की गई। और तभी से लेकर आज तक कारगिल युद्ध के उन शहीदों को याद करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देखते रहिए आकार IAS YouTube चैनल।